क्वेश्चन देखा होची पिला माने यस सर क्वेश्चन विजिबल टू ऑल ऑफ यू एई क्वेश्चन ना दिया इतला ना हमरो ओके सो हम आरंभ करिवा हमर डिस्कशन पिला माने 46 क्वेश्चन नो डिस्कशन स्टार्ट होबो बी एक्टिव एवरीवन वी विल स्टार्ट नाउ ओके तो पिला माने देखिबा क्वेश्चन नंबर 46 को देखो पिला माने क्वेश्चन टा मु शेयर कर देछि ओके क्वेश्चन नंबर 46 पिला माने क्वेश्चन नंबर 46 देछि द आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कैटायंस इन ए गिवन कंसंट्रेशन इज इन द ऑर्डर पिला माने क्वेश्चन पचाछि कहा ऊपरे ना आयोनिक कंडक्टेंस ऊपरे आयोनिक कंडक्टेंस ऊपरे पिला माने क्वेश्चन पचारिछि ओके केमदी करिबा पिला माने आयोनिक कंडक्टेंस ऊपर तुमको किछि कहिछि कि एनीथिंग आई हैव टोल्ड यू अबाउट योर आयोनिक कंडक्टेंस नो सर ओके तो यार आंसर पिला माने के करिचो के निजे भाबी करिछि यार आंसर किछि एनीवन कोटा हबो यार ऑप्शन आयोनिक कंडक्टेंस रा आंसर कोटा हबो यस नो वन अरे ब्रजेश्वर साहिल कलीम के करनो नो सर ओके देखो ओके सो आयोनिक कंडक्टेंस रो कांसेप्ट एट पिला माने मु डिस्कस कर दोउची आयोनिक कंडक्टेंस रो कांसेप्ट कोन रहिबो तो प्रथमे ला पिला माने कांसेप्ट हमर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ओके इट इज द कांसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री तो पिला माने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन लिखि दबा इठी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन ऑल राइट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जदि क्वेश्चन पचाचे ए बढिया then always remember electrolytic conduction directly proportional to number of ions electrolytic conduction directly proportional to number of ions and it is also proportional to your ionic mobility it is also proportional to your ionic mobility ये ionic mobility के साथ भी directly proportional रहता है ओके पिला ने बैकग्राउंड वॉइस के आसुची की सर हां कचर सर आयोनिक मोबिलिटी टा कोन नहीं नहीं बैकग्राउंड वॉइस के आसुची की नाही सर नो ठीक कर रहलो ओके तो आयोनिक मोबिलिटी बुझेबा अपेक्षा करो बाबा आराम से बुझेबा सेम थोड़े आगे को जीबी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन सर कहले इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर नंबर ऑफ आयंस एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर आयोनिक मोबिलिटी तो आयोनिक मोबिलिटी के साथ और नंबर ऑफ आयंस के साथ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक एक टर्म को समझेंगे ठीक है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन जो है वो किसके वजह से होता है इट इज ड्यू टू द आयंस आयंस के वजह से होता है ठीक है या नहीं आयन के वजह से ये हमारा होता है मान लो यहाँ पे मैं इस तरीके से कोई सेल ले रहा हूँ मान लो कोई बीकर ले रहा हूँ इस पे मैंने कुछ सोल्यूशन ले लिया मान लो सोडियम क्लोराइड का NaCl का सोल्यूशन ले लिया तब इसमें जब मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करवाता हूँ तो इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन होता है ओके तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इज ड्यू टू द आयंस दिस इज योर Na+ एंड Cl- आयन तो वो बोल रहा है कि जब नंबर ऑफ आयंस जितना ज्यादा होगा उतना आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन उतना बढ़ेगा जितना नंबर ऑफ आयंस होगा उतना आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन बढ़ेगा और दूसरी बात बोल रहा है आयोनिक मोबिलिटी पिला माने मोबिलिटी अर्थ कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर मोबिलिटी माने कोन दीटा जिंस अछि गोटे होची स्टेशनरी अनदर वन इज योर मोबाइल बुझियोची अनदर वन इज योर मोबाइल माने कोन एपट सेपट से मूवमेंट करतो मोबाइल मींस मूवमेंट स्टेशनरी मींस रेस्ट okay mobile means movement random movement should be there that is called as your mobility तो पिला माने से कोची आयन टा जेते इजीली मूवमेंट करि पारुथिबो सेते तमरो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन अधिक रहिबो जेते तमरो आयोनिक मोबिलिटी अधिक रहिबो सेते तमरो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन भलो रहिबो बा अधिक रहिबो तो आयोनिक मोबिलिटी माने बुझी पालो आयन रो मूवमेंट टा को से बुझौची आयन रो मूवमेंट जेते भलो रहिबो जेते इजी रहिबो सेते तमरो आयोनिक मोबिलिटी अधिक रहिबो बुझियो जे नै आयोनिक मोबिलिटी अधिक रहिले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन टा बढ़िबो के बुझी पालानी साहिल ब्रजेश्वर कलीम इप्सिता सोनालिका
एवरीवन ऑल ओल्ड स्टूडेंट यस सर ओके तो पिला माने वर्तमान देखिबा आयोनिक मोबिलिटी जोडा सर कहिले जे आयन रो मोबिलिटी टा भलो हेबा दरकार सर से भलो हेबाटा कोन पुनी ठीक ना नहीं सर से भलो हेबाटा पुनी कोन सेटा टिके बुझांतु अच्छा पिला माने देखिबा आयोनिक मोबिलिटी केमिति तमर इजीली हबो तो आयोनिक मोबिलिटी जो फैक्टर टा अछि सेटा कहा का ऊपर डिपेंड करूची तो पिला माने आयोनिक मोबिलिटी डिपेंड करे सॉल्वेशन ऑफ आयंस ऊपर सॉल्वेशन ऑफ आयंस सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस पिला माने वाटर रे गोटे कंपाउंड को पकई सरला परे से जो आयन रे डिविजिबल हे जाउची सेतो बेले कोन हुए ना जेहेतु मोर वाटर मध्ये गोटे पोलर सॉल्वेंट बुझिउची ना नहीं एठी मोर डेल्टा माइनस सॉरी एठी मोर डेल्टा माइनस इरेजर कोडे गला एठी रहला मोर डेल्टा माइनस दिकरो this is your delta minus this is your delta plus this is your delta plus अरे पिला माने एमती हुए ना नहीं बॉन्डिंग रे पढिबा आगु को पार्शियल पॉजिटिव चार्ज पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप हुए ना नहीं ताल जगह में ता कोन को पोलर कंपाउंड तो पिला माने एठी कोन हबो जेहेतु सोडियम आयन टा मोर एठी रहला पॉजिटिव आयन कैटायन सेति पे ऑक्सीजन जो रहला नेगेटिव पार्ट टा वाटर मॉलिक्यूल कड़ा आसी कि सोडियम आयन रो चारिपटे घेरी जिवे ताकू कुआ जाय सॉल्वेशन माने कर एटा रहला मोर सोडियम एटम तो जेहेतु ये पॉजिटिव चार्ज बियर करूची जेहेतु ये पॉजिटिव चार्ज बियर करूची सेति में मोर कोन हबो ना ऑक्सीजन रो जोटा रहला डेल्टा नेगेटिव दैट विल कम लाइक दिस एटी रहला तमर ऑक्सीजन डेल्टा नेगेटिव इट विल कम लाइक दिस इट इज ऑक्सीजन हियर बुझियो जी दिस इज योर हाइड्रोजन दिस इज योर हाइड्रोजन दिस इज ऑक्सीजन देयर इज योर हाइड्रोजन हियर इज योर हाइड्रोजन here is oxygen here is your hydrogen here is your hydrogen like this process is called as your solvation process this process is called as your solvation process this is called as your solvation of ion के बुझी पालानी बा ताको हमर जो solvation process अछि ताको हमर मध्ये कुआ जाय hydration process बुझियोची पिला माने बुझियाला सर हिंदी पे एक बार रिपीट कर दीजिए तो क्या बेटा हिंदी पे एक बार अच्छा 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 ओह सॉरी 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 यार हिंदी स्टूडेंट्स हैं ये मेरे को मतलब मेरे दिमाग से चला गया था ओके देखो सो आज द सोडियम इज द पॉजिटिव चार्ज सोडियम इज ए पॉजिटिव चार्ज सोडियम यहाँ पे आपका पॉजिटिव चार्ज है वो कैटायन है इसीलिए जब आप उसको वाटर में डालते हो ठीक है तो वहां पे ये जो ऑक्सीजन का जो आपका जो वाटर का ये जो ऑक्सीजन वाला जो नेगेटिव पार्ट है बिकॉज वाटर इज ए टाइप ऑफ योर पोलर सॉल्वेंट क्योंकि यहाँ पे पोलरिटी आता है यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है इसीलिए यहाँ पे ऑक्सीजन का जो नेगेटिव पार्ट है वो सोडियम के पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्शन बनाता है और इस तरीके से वाटर मॉलिक्यूल सोडियम आयन के चारों तरफ घिर जाते हैं ओके इसके सराउंडिंग में क्राउड बना लेते हैं इसके सराउंडिंग में क्राउड बना लेते हैं ये आयन जो है क्राउडेड हो जाता है चारों तरफ उसके वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं और उस प्रोसेस को हम बताते हैं सॉल्वेशन प्रोसेस और हाइड्रेशन प्रोसेस क्लियर बेटा यस सर ओके एवरीवन सी हियर नेक्स्ट वी विल गो टू how the solvation or hydration process depends upon which कैसे कौन सा फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा सॉल्वेशन नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन कितने हद तक ये सॉल्वेशन हो सकता है दैट इज योर एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन और सॉल्वेशन ये किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा आयंस जिसका हाई चार्ज डेंसिटी होता है दे अंडरगो मोर सॉल्वेशन ओके जिस आयन का चार्ज डेंसिटी और एक नया टर्म आ गया सर क्या हाई चार्ज डेंसिटी तो बेटा ये हाई चार्ज डेंसिटी क्या होता है चार्ज डेंसिटी पहले बात करते हैं चार्ज डेंसिटी क्या होता है व्हाट इज योर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या है बेटा charge divided by size it is called as your charge density चार्ज को यदि उस आयन के साइज के साथ हम डिवाइड करते हैं
तो उसको बोला जाता है चार्ज डेंसिटी। तो उसका मतलब है जिस आयन का चार्ज बाई साइज का रेशियो ज्यादा है उस आयन का सॉल्वेशन, एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन और एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा। किसको समझ में नहीं आया बेटा? एवरीवन समझ में आया सर। जोरे को it is not audible, tell me again. No one is telling anything. Okay, that means no doubt. Okay, so that means extent of hydration, extent of hydration, यहाँ पे लिखो extent of hydration directly proportional to charge, directly proportional to charge and inversely proportional to size। मतलब जो आयन का चार्ज ज्यादा होगा वो ज्यादा हाइड्रेशन होगा उसका, जिस आयन का साइज कम होगा, जिस आयन का साइज कम होगा उस आयन का हाइड्रेशन ज्यादा होगा। ये हो गया हमारा रिलेशन। तो इतना दिमाग में याद रखो, extent of hydration it is directly proportional to charge and inversely proportional to size। भाई जो आयन छोटा है उसका हाइड्रेशन ज्यादा होगा, ठीक है, जो आयन का चार्ज ज्यादा है उसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा। ठीक है बेटा, अभी मान लो हम ग्रुप 1 एलिमेंट्स को ले रहे हैं, ग्रुप 1 एलिमेंट के आयन को ले लेते हैं, जैसे कि मान लो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, देन सीजियम प्लस। बेटा यहाँ पे देखो लिथियम लिख लिया मैंने, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। नाउ इफ आई विल आस्क यू फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन, कौन सा आयन ज्यादा हाइड्रेशन होगा, उसका सॉल्वेशन ज्यादा होगा, मुझे फाइंड आउट करके दो ऑर्डर क्या होगा। देन व्हाट विल बी दिस ऑर्डर बेटा? बेटा यहाँ पे देखो सारे आयन के पास चार्ज सेम है या नहीं? सारे आयन के पास चार्ज सेम है या नहीं? यस सर। हाँ सर है। सभी के पास प्लस है सर, सभी के प्लस प्लस है। तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन यदि चार्ज कांस्टेंट है सबका तो डिपेंड करता है साइज के ऊपर। साइज जितना बढ़ेगा उतना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन घटेगा। तो क्या मैं यहाँ पे जब ग्रुप का ऊपर से नीचे जाता हूँ क्या मेरा साइज यहाँ पे इंक्रीज करता है? यस सर। यस यदि सर। साइज इंक्रीज करता है कौन लगियो? Okay, if I will move down the group, my size will increase. If my size will increase, can I tell that extent of solvation or hydration? Decrease. It will decrease. Very good. तो जो छोटा आयन है उसका ज्यादा सॉल्वेशन होगा, उसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो बड़ा आयन बन गया मेरा उसके चारों तरफ कम वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ गैदर होंगे। क्लियर है सब लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं बेटा, नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा अभी ये बन गया हमारा एक्सटेंट ऑफ सॉल्वेशन का। अभी मुझे बताओ, एक जस्ट जनरल क्वेश्चन में आपको पूछूंगा, एक आयन अकेला है, एक आयन अकेला है, वो जिस तरीके से मूवमेंट कर सकता है, उसका मोबिलिटी जिस तरीके से होता है, यदि उसके चारों तरफ यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल घिर जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल गैदर हो जाते हैं, तो क्या इसका साइज इंक्रीज होता है वाटर के मीडियम पे? इसको मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, रुको, ताकि समझ में क्लियरली आना चाहिए। ये हो गया मेरा वाटर, ये इस तरीके से इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल अभी गैदर हो गए हैं, सराउंड हो गए हैं इसके चारों तरफ। मान लो इस तरीके से हो गया मेरा सर, हाँ वाटर मॉलिक्यूल बन गया इसके चारों तरफ। अभी बताओ बेटा, यहाँ पे सोडियम प्लस अकेला था, तब ये जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस फ्री से वो मूवमेंट कर पाता है, जब इसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल घिर जाएंगे तो क्या वो उस तरीके से मूवमेंट कर पाएगा? नहीं नो सर। क्यों बेटा? अभी यहाँ पे एक थिन पीपुल को ले लो, पतला है, पतला जिस तरीके से रन करता है, दौड़ता है, क्या एक मोटा वाला लोग उस तरीके से दौड़ पाएगा?
उसका स्पीड घट जाता है, ये नहीं स्लोली सर। दौड़ता है, तो इसका मोबिलिटी घट जाता है। जब साइज इंक्रीज होता है तो मोबिलिटी घटता है। तो इसका मतलब जब जितना वाटर मॉलिक्यूल इसके चारों तरफ गिरेंगे उसका मोबिलिटी उतना घटेगा। ठीक है बेटा, तो अभी बताओ मेरे को, इसको मैं ऊपर ले लेता हूं। अभी जो हमने साइज का ऑर्डर बताया ग्रुप 1 पे, हमारा जो साइज का ऑर्डर आया दैट इज लिथियम प्लस का सबसे छोटा साइज होता है, देन सोडियम, देन आवर पोटेशियम, देन आवर रुबिडियम, देन आवर सीजियम। ये होता है हमारा साइज का ऑर्डर इन केस ऑफ योर ग्रुप 1 एलिमेंट्स। बेटा अभी इधर मैं इसको लेता हूं इन एक्वियस मीडियम। यदि मैं इसको एक्वियस मीडियम पे ले लेता हूं तो क्या मेरा साइज वही सेम रहेगा? यदि मैं इसको एक्वियस मीडियम में कंसीडर करता हूं, मान लो इसका जो एलिमेंट है ये सब लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटेशियम प्लस, रुबिडियम प्लस, सीजियम प्लस, अब ये सारे वाटर के अंदर हैं। तो वाटर के अंदर इनका जो साइज का ऑर्डर होगा, एक्वियस मीडियम में इनका जो साइज का ऑर्डर होगा वो हो जाएगा लिथियम प्लस मोर देन सोडियम प्लस मोर देन पोटेशियम प्लस मोर देन रुबिडियम प्लस मोर देन सीजियम प्लस। क्या आप लोगों को ये क्लियर है बेटा? This is the size of hydrated ions. This is the size of hydrated ions. Ions hydrated हो जाने के बाद इनका साइज का ऑर्डर उल्टा हो जाता है। जो सबसे छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा हो जाता है, जो सबसे बड़ा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज छोटा हो जाता है। क्लियर एवरीवन? ये याद रखो, जो नॉर्मल ऑर्डर होता है साइज का एक्वियस मीडियम में वो ऑर्डर उल्टा हो जाता है, क्योंकि जो छोटा होता है उसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं। जो छोटा होता है उसके चारों तरफ ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल आ जाते हैं, इसीलिए वो जो हाइड्रेटेड जब बन जाता है उसका साइज बढ़ता है। ठीक है, जो छोटा होता है उसका हाइड्रेटेड साइज बड़ा होता है सबसे। क्लियर बेटा? आगे चले। किस किस को ये चीज समझ में नहीं आया? वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आज मैंने यहीं पे डिस्कस कर लिया बेटा। एवरीवन क्लियर? और एक बार। और एक बार आ जाओ बेटा। देखो क्या बताया सर ने कि जो साइज का ऑर्डर होता है, बेटा क्या है आपका नाम बेटा? सर अनुषया। अनुषया। अनुषया, yes Anushya, please tell me, if I will consider the group 1 element, that is your lithium plus, then sodium plus, then potassium plus, then rubidium plus, then cesium plus, okay, like this, if I will consider these elements of the group 1, then what is the order of the ionic radius? वो रेडियस का जो ऑर्डर होता है या साइज का जो ऑर्डर होता है वो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है? इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब लिथियम प्लस का साइज सबसे छोटा रहेगा, देन सोडियम प्लस बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, रुबिडियम बढ़ेगा, फाइनली सीजियम का सबसे बड़ा होगा साइज। तो ये बन गया सर मेरा साइज का ऑर्डर। सर अभी क्या बता रहे हैं कि ये जो आयंस वगैरह हैं इनको मैं वाटर में लूंगा, मतलब एक्वियस मीडियम में। एक्वियस मीडियम में हम कंसीडर करेंगे, जैसे कि मान लो मैं अभी सोडियम क्लोराइड को अभी मैं वाटर में डाल दूंगा, अभी मैं इसको वाटर में डाल देता हूं तो ये क्या होगा, आयन में ब्रेकआउट कर जाएगा वाटर मीडियम पे। तो अभी हम कंसीडर करेंगे इन द एक्वियस मीडियम, इन द एक्वियस मीडियम व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द साइज? साइज का ऑर्डर क्या हो जाएगा? यदि हमें पूछता है इन द एक्वियस मीडियम द साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन, क्योंकि हमें अभी अभी पढ़ा कि जो आयन होता है उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल घिर जाते हैं, उसके चारों तरफ वाटर मॉलिक्यूल उसके चारों तरफ सराउंडिंग हो जाते हैं। जैसे कि मान लो इस तरीके से, यहाँ पे वाटर इधर आ गया, इस तरीके से यहाँ पे इधर आ गया, यहाँ पे इस तरीके से इधर आ गया, यहाँ पे इस तरीके से इधर आ गया। तो इसीलिए जो नॉर्मल साइज का ऑर्डर होता है वो साइज का ऑर्डर आपके एक्वस मीडियम में काम नहीं करता है। इसीलिए आपको देखना होगा हाइड्रेटेड होने के बाद उनका साइज का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, so in the aqueous medium size of the hydrated ions, size of the hydrated ions क्या होगा बेटा? उल्टा ऑर्डर हो जाएगा, जो सबसे बड़ा था वो सबसे छोटा हो जाएगा। तो हाइड्रेटेड आयन का ऑर्डर होता है लिथियम प्लस मोर देन सोडियम प्लस मोर देन पोटेशियम प्लस मोर देन रुबिडियम प्लस देन सबसे छोटा हो गया सीजियम प्लस। ये हो गया आपका साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन। क्लियर एवरीवन? यस सर।
I am asking again, is everyone clear about these things? सर Yes, sir. कहा मु सुनो जी तू कहा सर ऊपर पेज को ଟିକେ ଯିବେ हां सर एठी जो साइज लेखा है बोते सर एटा एठी बोते भूल लेखा है काहे की सर एटा नॉर्मल कंडीशन ना अछि ना एपरंत को एक्वेस कंडीशन को निया है aqueous condition ने ऑर्डर टा मु तळे लिखी छी ग्रीन कलर रे ऊपर लिखली तो नॉर्मल साइज रे ऑर्डर टा लिखी छी सर नॉर्मल साइज ऑर्डर टा बोते जो साइन टा भूल दिया है बोते अच्छा 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 लेस देन साइज होगा। भूल अछि बोते हाँ हाँ सॉरी तो ये ऑर्डर थोड़ा मैंने आई थिंक ये स्लिप हो गया देखो ये ऑर्डर टोटल उल्टा है तो इसका ऑर्डर ये होगा नीचे वाला ठीक है ना बेटा नीचे वाला हाँ नीचे वाला ठीक है नीचे वाला रिपीट हो गया था यहाँ पे तो नॉर्मल साइज का ऑर्डर इस तरीके से होता है सीजियम का ज्यादा लिथियम का सबसे कम लेकिन नीचे का जब हाइड्रेटेड हो जाता है उसका साइज रिवर्स हो जाता है क्लियर एवरीवन आगे चले Yes, sir. Yes, sir. next thing is very important then if your size of the hydrated ion increases if your size of the hydrated ion if your size of the hydrated ion will increase तो आपका आयोनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगा या इंक्रीज डिक्रीज क्योंकि साइज बढ़ जाता है तो वो मूवमेंट नहीं कर पाएगा उसका मोबिलिटी घटेगा यदि आयोनिक मोबिलिटी घट रहा है तो उसका आयोनिक कंडक्टेंस और आयोनिक कंडक्टिविटी वो डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा डिक्रीज वेरी गुड दिस इज द ऑर्डर आयोनिक कंडक्टिविटी इट विल आल्सो डिक्रीज ओके ये है आपका टोटल फंडा आयोनिक मोबिलिटी आयोनिक कंडक्टेंस साइज ऑफ द हाइड्रेटेड आयन इस सब के बारे में क्वेश्चन पूछता है ऑर्डर पूछता है आपको एमसीक्यू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो वहां पे भी आया था ये क्वेश्चन करवाएंगे भी इसके ऊपर लेकिन ये जो टोटल कंसेप्ट है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का है इसलिए यहाँ पे मैंने जब बता दिया क्योंकि क्वेश्चन दे रहा था मैं यहाँ पे आपके असाइनमेंट पे ये क्वेश्चन था ठीक है तभी मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ यू हैव टू टेल मी इफ माय आयन विल बी सोडियम प्लस then your magnesium plus then your aluminum plus then what is the order of the hydrated size yes सोडियम प्लस मैग्नीशियम प्लस 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 यदि इन तीनों आयन का हम हाइड्रेटेड साइज को कंसीडर करेंगे तो हाइड्रेटेड साइज क्या होगा Aluminium is greater than Mg2 plus greater than Na plus. तो हमने यस अभी हमने डिस्कस किया कि एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज यदि चार्ज कांस्टेंट रहता है तो हम साइज को कंसीडर करते हैं ठीक है लेकिन ये हमारा नॉर्मल केस है तो यहाँ पे चार्ज जितना ज्यादा उतना आपका सल्वेशन ज्यादा जितना एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा उतना आपका साइज बड़ा होगा हाइड्रेटेड साइज तो ऑर्डर हो जाएगा यहाँ पे एल्यूमिनियम प्लस 3 देन Mg+2 देन सोडियम प्लस क्लियर एवरीवन यस सर इस तरीके से यदि आपको आयोनिक मोबिलिटी पूछता है यू कैन डू दिस ओके यू कैन आल्सो डू दिस ओके नेक्स्ट चलते हैं बेटा अच्छा यहाँ पे बता दो तो आयोनिक मोबिलिटी ऑर्डर क्या होगा व्हाट इज द आयोनिक मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी ऑर्डर Na plus is greater than Mg2 यस plus. उल्टा ऑर्डर हो जाएगा क्योंकि हाइड्रेटेड साइज का ऑर्डर जो होता है उसका उल्टा ऑर्डर होगा Na plus greater than Mg+2 then your Al+3 so this will be your order okay so this is all about your ionic conductivity concept नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जहाँ पे था वहीं पे चल जाते हैं बहुत सारा हमने लिख लिया यहाँ पे इसको क्लीन करना पड़ेगा अदरवाइज समझ में नहीं आएगा न्यू स्टूडेंट समझ में आया बेटा सबको हाँ सर समझ में आ गया। हाँ सर ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ମୋର ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ଗୋଟେ କଣ କହିଲୁ ବାବା ଜୋରେ କହ ସୁବା ଯାଉନି ମତେ सर ମୁଁ କ୍ଲାସ୍ ଟିକେ ଲେଟ୍ ଜଏନ୍ କରିଥିଲି ଆଜି ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ତ ଓହୋ के कॉलिंग कहू तो यस सर हाँ हाँ ओके ओके नहीं मु तो क्वेश्चन डिस्कशन आरंभ करनी मु तो गोटे क्वेश्चन जस्ट आरंभ करथि कांसेप्ट बतौथिली ठीक अछि ओके आगे जे नवा जिंस एटी कोहा है देखो नेक्स्ट चलते हैं बेटा यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 46 का दे रहा है
the ionic conductance of the following cation in a given concentration is of the order. खुद करो अभी खुद बनाओ, क्या होगा, क्या क्या दिया है, वही सेम चीज अभी आपने मैंने को अभी करवाया ये चीज. लिथियम प्लस दिया गया है, लिथियम प्लस दे दिया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको दे दिया सोडियम प्लस, और उसका बन गया आपका पोटासियम प्लस, अभी बन गया आपका रुबिडियम प्लस. अच्छा, तो वो बोल रहा है आयोनिक कंडक्टेंस ऑफ द फॉलोइंग कैटायन्स इन द गिवन कंसंट्रेशन इज ऑफ द ऑर्डर. तो आयोनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर निकालना है, तो क्या होगा बेटा बोलो, पहले मेरे को बोलो लिथियम प्लस, सोडियम प्लस, पोटासियम प्लस, रुबिडियम प्लस. ऑप्शन ए. लिथियम प्लस, then less than sodium plus is greater than potassium plus, and then it is less than rubidium plus. देखो ऑप्शन को किस तरीके से वो रोटेट कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूजन करने के लिए किस तरीके से वो साइन को यूज कर रहा है. तो आपका आयोनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर यदि हम नॉर्मली लिखेंगे तो क्या होगा बेटा, पहले कौन आएगा, रुबिडियम प्लस, देन कौन आएगा आपका पोटासियम प्लस, देन आएगा आपका सोडियम प्लस, देन आएगा आपका लिथियम प्लस. ये होगा ना आपका आयोनिक कंडक्टेंस का ऑर्डर. ओके, तो यहाँ पे ये सोडियम प्लस जो दिया गया है, देखो यहाँ पे लिथियम से ये इसका वैल्यू ज्यादा है और पोटासियम से भी इसका वैल्यू ज्यादा है, ठीक है. तो देखो यहाँ पे सोडियम का वैल्यू जो है वो पोटासियम का वैल्यू से बड़ा है. ओके, नहीं तो ये आपका एक जो क्वेश्चन आपको ऑप्शन बोल रहे हो, यहाँ पे तो सोडियम प्लस लिथियम से ज्यादा है, सोडियम प्लस का लिथियम से ज्यादा है, लेकिन पोटासियम से तो इसका वैल्यू बड़ा हो गया ना. अरे ठीक है या नहीं, हेलो, अरे सुनो तो ना नहीं. हाँ सर. हाँ बता ले वो ଏଠି ତ କୌଣସି ବି ଅପସନ ଟା मींस करेक्ट ଲାଗୁନି. सर किछि ऑप्शन तो नहीं है. अच्छा, लिखते रहो, देखिए मुझे पूछ रहे हो. सर डी ऑप्शन बता, एलाइट है दीजिए, Na प्लस दीजिए. ओके, ऑप्शन डी जो दिया गया है यहाँ पे, ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन डी पे यहाँ पे दिया गया है लिथियम प्लस, ये दिया गया है लिथियम प्लस, देन यहाँ पे इज इक्वल टू सोडियम प्लस, देन पोटासियम, देन रुबिडियम. तो यहाँ पे आपका रुबिडियम प्लस आएगा, पोटासियम प्लस, देन सोडियम प्लस, देन लिथियम प्लस. और कहीं पे ऑर्डर इस तरीके से अरेंज नहीं हुआ है, ये दो ऑर्डर तो कभी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पोटासियम का ज्यादा लिख रहा है रुबिडियम से, ये नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा. बी ऑप्शन और सी ऑप्शन चला गया, ए ऑप्शन में भी नहीं हो रहा है, ए ऑप्शन में भी नहीं हो रहा है. इसीलिए क्लोज आंसर के वजह से यहाँ पे आपका ऑप्शन डी, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यू हैव टू चूज द ऑप्शन डी. ओके, कुछ क्वेश्चंस होता है जो कि ऑप्शन के हिसाब से हमको करना पड़ता है. रुको तो स्क्रीन थोड़ा पूरा इधर उधर हो गया है, तो क्लीन करते हैं पहले, उसके बाद लिखेंगे. मेरा दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर. नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 46. जल्दी जल्दी करो. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द साइज इज, कौन सा ऑप्शन 47? ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, बिकॉज ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. ऑप्शन सी. वेरी गुड. आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस, ऑल आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसेस. ओके, तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस होता है, इसीलिए हमको वहां पे कंसीडर करना पड़ता है. तो जहाँ पे यहाँ पे देख लो, सारे का सारे इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पे सेम है सबका. ओके, ऑल द स्पेसिस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक. तो जिसका जितना न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा उसका साइज उतना बड़ा होगा, सॉरी लेस होगा उसका साइज, लेसर विल बी द साइज.
तो अकॉर्डिंग टू दैट पहले आपका अनायन आएगा यहाँ पे, उसके बाद आपका कटायन, क्योंकि जर्मल जो ऑर्डर होता है R माइनस इज मोर देन R प्लस, तो इसीलिए पहले आयन को ले लो, उसके बाद नेगेटिव आयन को, उसके बाद न्यूट्रल एटम को ले लो, और उसके बाद देखो कि कहाँ पे आपका कटायन में किसका ज्यादा है किसका कम है। ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बता दिया गया। नेक्स्ट 48 बेटा, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवेलेंट कैरेक्टर, इसको छोड़ो, ए ऑप्शन। ओके ठीक है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे बॉन्डिंग पे। दिस बेस्ड अपॉन ए रूल दैट इज कॉल्ड एज योर फाजन्स रूल। दिस बेस्ड अपॉन ए रूल दैट इज योर फाजन्स रूल। फाजन्स रूल बोलता है कि एक आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट कैरेक्टर कितना होता है, उसका कुछ कंसेप्ट है, जब उसको हम डिस्कस करेंगे देन यू कैन गिव द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 48। नेक्स्ट चलो बेटा, जिसको आंसर आया है कोई दिक्कत नहीं, ओके हम डिस्कस जब करेंगे वो जानेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैव द मैक्सिमम एटॉमिक वॉल्यूम। एटॉमिक वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? आयरन, कैल्शियम। कैल्शियम। ओके, व्हाई द कैल्शियम बेटा? एटॉमिक वॉल्यूम कैल्शियम का क्यों ज्यादा होगा बेटा? यहाँ पे क्या करना है, जब आपको वॉल्यूम का इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है तो वहां पे काम करना पड़ता है हमारा। पहले तो आप कंसिडर कर सकते हो कि यहाँ पे पोटासियम है, आयरन है, कैल्शियम है और ब्रोमीन है। आई थिंक यहाँ पे जिस तरीके से एलिमेंट को दिया गया है किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारे पीरियोडिक टेबल में इधर उधर वाला एलिमेंट सब दिया गया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक काम करना होगा, यहाँ पे एक थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ क्वेश्चन है। एक्चुअली इसका आंसर जो है वो इस तरीके से होगा। आपका एक मैंने पढ़ाया था लूथर मेयर का कर्व, हिस्ट्री में आपको पढ़ाया था लूथर मेयर पीरियोडिक टेबल, उन्होंने भी दिया था, लूथर मेयर कर्व दिया था, ठीक है। तो उनके जो लूथर मेयर का कर्व दिया गया था वहां पे, उनपे जो 4 एलिमेंट था हमें among the period 4 एलिमेंट, पोटासियम हैव द ग्रेटेस्ट एटॉमिक वॉल्यूम। ओके, उन्होंने बोला कि पोटासियम जो है वो एक अल्कली मेटल होता है, पोटासियम जो है वो एक अल्कली मेटल होता है, इसीलिए इसका वॉल्यूम जो होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसलिए याद रख लेना, अल्कली मेटल यदि दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट यू हैव टू गिव दैट अल्कली मेटल का वॉल्यूम ज्यादा होगा, ठीक है। जस्ट थ्योरेटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको कोई भी ट्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑप्शन से पता लग रहा है कि पोटासियम दिया गया है जो कि आपका एस ब्लॉक का एलिमेंट है, देन आयरन डी ब्लॉक दे दिया, कैल्शियम दे दिया और ब्रोमीन दे दिया, तो मतलब इधर उधर वाला सब एलिमेंट दे रहा है, ठीक है। तो वहां पे आप किसी भी तरीके से पीरियोडिसिटी को अंदाज नहीं लगा पाओगे। तो बेटर जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग दैट अल्कली मेटल यदि होता है तो उसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होता है अकॉर्डिंग टू योर लूथर मेयर्स कर्व, तो उसके हिसाब से यहाँ पे हमको आंसर करना है। तो क्वेश्चन नंबर 49 को थोड़ा राउंड कर दो so that you can know sir this is a theoretical basis of question. sir in every question k will be answer क्या बेटा? सर हर क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन आएगा तो पोटेंशियल आंसर नहीं 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 नहीं, हर क्वेश्चन पे नहीं आएगा। एटॉमिक वॉल्यूम को कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होता है जिसको आपको ऑप्शन से देख के आपको अंदाज लगाना होता है कि बेटा हमको करना क्या है यहाँ पे, ठीक है। ऐसे यहाँ पे सब क्वेश्चन पे आप रेगुलर ट्रेंड नहीं लगा सकते। अभी यहाँ पे देखो पोटासियम जो है वो कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? ग्रुप 1। ग्रुप 1। यस सर, ग्रुप 1 अल्कली। आयरन किसका एलिमेंट है? कौन से एरिया का एलिमेंट है ये? वो ट्रांजिशन एलिमेंट। कैल्शियम? कैल्शियम ग्रुप 2। वो कैल्शियम कोटिकर एलिमेंट ग्रुप 2। ग्रुप 2। बर्तन ब्रोमीन? ब्रोमीन ग्रुप 17। यदि आप बोलोगे कि सर यहाँ पे जो वॉल्यूम होता है आप तो एक एटम को स्फीयर जैसा कंसीडर करते हो, तो मान लो इसका रेडियस हो गया r और वॉल्यूम हो जाता है 4/3 पाई r क्यूब, तो मतलब सर जो वॉल्यूम होगा इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर r क्यूब। तो उसका मतलब वॉल्यूम जिसका ज्यादा होना चाहिए, जिसका रेडियस बड़ा हो उसका वॉल्यूम ज्यादा होना चाहिए। बेटा ये होता है या नहीं होता है? इस कंसेप्ट से आप रेगुलर ट्रेंड से इस कंसेप्ट को लगाओगे कि बेटा जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, जिसका रेडियस जितना बड़ा उतना उसका वॉल्यूम, ठीक है। लेकिन उसके लिए आपको दिया जाएगा मान लो इस तरीके से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो यहाँ पे पता लगता है कि एक ही ग्रुप का एलिमेंट को पूछ रहा है, नहीं तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए पूछ रहा है, तो वहां पे साइज को कंसिडर करके यू कैन गिव योर आंसर इन योर एटॉमिक वॉल्यूम। बट हियर दे आर जस्ट आइसोलेटेड एलिमेंट्स, इधर उधर का एलिमेंट दे दिया गया है। और यहाँ पे आपका थ्योरी में भी दिया गया है कि जो पोटासियम है अल्कली मेटल में जो एलिमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू योर लूथर मेयर कर्व,
तो वहां पे इसका एटॉमिक वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो इट इज जस्ट ए थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ओके। नहीं तो Yes, sir. यदि आपको इस तरीके से पर्टिकुलर एलिमेंट दे रहा है, ट्रेंड वाला एलिमेंट दे रहा है, कोई पीरियड का एलिमेंट दे रहा है, कोई ग्रुप का एलिमेंट दे रहा है, ग्रुप वाला, तो वहां पे आप इस तरीके से कंसेप्ट को अप्लाई करना कि जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो जिसका जितना बड़ा रेडियस होगा उतना उसका बड़ा वॉल्यूम होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यू कैन डू लाइक दिस, ओके। कॉन्सेप्ट जो होता है सारे जगह कॉन्सेप्ट अप्लाई करके क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे भी होता है जहां पे क्वेश्चन से हमको कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, इसलिए बोला जाता है जितना चाहो उतना क्वेश्चन बनाओ, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आयोनिक रेडियस, बोलो 50 क्वेश्चन नंबर 50, आयोनिक रेडियस आर कौन सा ऑप्शन? यस, हेलो, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, Yes, वेरी yes, गुड। yes. प्लीज बेटा एक्सप्लेन, थोड़ा एक्सप्लेन करो। आयोनिक रेडियस वाला इनवर्स प्रोपोर्शनल टू फोर्स वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्टिव। यस, so ionic radius is directly proportional to your effective nuclear charge, directly proportional, नहीं, इनवर्स प्रोपोर्शनल। proportional. yes, Inversely it proportional. is inversely proportional। थोड़ा कंफ्यूज करूंगा मैं, तो बी केयरफुल बेटा, तो अटेंटिव रहो, ठीक है, तो so that your concept will be strong। so ionic radius it is inversely proportional to effective, समझाने की बात है ही नहीं कुछ यहाँ पे। नेक्स्ट, which set represents the isoelectronic species, बहुत इजी क्वेश्चन, खुद कर सकते हो। आइसोइलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होगा तो उसको हम बोलेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस। तो 21 नंबर का क्वेश्चन का आंसर Option number D. ऑप्शन डी। सबके पास 10 इलेक्ट्रॉन। Which of the following alkali metal ion has the lowest ionic mobility in the aqueous solution? Very good question, आंसर दे दो, बस Rubidium अभी भी plus. पढ़ा है। Cesium plus. Cesium plus. Rubidium plus. ओके, सीजियम प्लस। प्लस हो गया लोगों का So आंसर lithium हमारा, plus. ओके, सीजियम प्लस। तो बोल रहा है which of the following alkali metal ion has the lowest ionic mobility? Ionic mobility सब, which of the alkali metal ion has the lowest ionic mobility? Cesium plus। No, sir. Na plus. L, Na sir, plus. Li plus. अच्छा, मैंने Li गलत plus। मैंने गलत अच्छा, गलत Li. सुना। Li मैंने देश. गलत। ओके, so this is your lithium plus, very good। अभी अभी करवाया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 53, in the ions P3 minus S2 minus Cl the increasing order of the size is? Sir, Cl. Then Option B. S2 minus. ऑप्शन बी, minus. जितना नेगेटिव उतना साइज नहीं, बड़ा, सर बता। इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे Yes, क्वेश्चन sir. में Cl माइनस छोड़ दिया है, Cl माइनस लगा लो, तो P3 माइनस Sir, S2 हमारा माइनस। increasing देची. Sir, option number A है वो increasing order अनुसार है. Yes, sir. अच्छा, तो आयन P3 माइनस H2 माइनस Cl माइनस द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द साइज। अच्छा, तो मतलब P3 सबसे बड़ा होगा, देन आपका होगा S माइनस 2, देन होगा Cl माइनस। तो मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब लास्ट में जो आना चाहिए, तो यहाँ पे P3 माइनस सबसे लास्ट में आ रहा है, देन S2 माइनस, देन Cl माइनस, नहीं? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, ये आपका ऑर्डर है, ऑप्शन आप चूज कर लो, एक ऑप्शन है। ये जो बुक में होता है कुछ क्वेश्चंस, ये ऑप्शन को थोड़ा रैंडमली वो घुमा के देता है, ठीक है। बस क्वेश्चन आपको कंसेप्ट मालूम होना चाहिए कि जितना नेगेटिव उतना साइज बड़ा, तो ये है मेरा करेक्ट आंसर। तो आपको एग्जाम में जब होगा, एंट्रेंस एग्जाम पे, इस तरीके से ऑप्शन आपको पुट नहीं करेगा वो, सो दैट द स्टूडेंट्स विल गेट कंफ्यूज्ड। तो आप इस तरीके से ऑर्डर को याद रखो, P3 माइनस ज्यादा होगा S माइनस 2 से, देन Cl माइनस। दिस इज द थिंग। ये बुक का क्वेश्चन है, तो बुक का तो डिफरेंट डिफरेंट बुक बहुत सारे क्वेश्चन लिखते हैं इधर उधर करके। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट यहाँ पे आपका आ गया, which of the following is expected to have the largest size? Sir, option D. ऑप्शन डी, एवरीवन, सबको मालूम है Option D. वेरी गुड। Option D. Sir, Which of the following order of the atomic ionic radius is not correct? 55 question। Sir, option B. ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन बी,
सॉरी ऑप्शन बी, Yes, sir. हाँ Mg+2 देन सोडियम प्लस, ओके, बिकॉज सबसे बड़ा होना चाहिए अनायन का, देन न्यूट्रल एटम का, देन पॉजिटिव का। तो यहाँ पे ये इस तरीके से नहीं दिया गया है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे आंसर गलत है आपका। ओके, अरे क्यों कौन कहूଛ कि माइक ना म्यूट करो, लागुଛି କେମିତି କିଏ କଣ କହିଲା ଭଳିଆ, ସେ ମତେ ଲାଗୁଛି କଣ କିଏ ଡାଉଟ୍ ପଚାରୁଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ରହି ଯାଉଛି ମଝିରେ। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलो 55, देन हमारा एटी नेक्स्ट स्लाइड रे थिला 58 रू क्वेश्चन थिला, 58 से क्वेश्चन था यहाँ पे। हाँ करो करो मैडम, इरेज कर दिया, क्लियर ऑल टाइम्स, यस 58, क्वेश्चन नंबर 58 बेटा आ जाओ। क्या दिया है, क्लोराइड आयन एंड पोटेशियम आयन आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, देन कौन सा ऑप्शन होगा, क्लोराइड आयन और पोटेशियम आयन आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो Cl- दे दिया और K+ Chloride दे ion दिया, is bigger than potassium. कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, क्लोराइड आयन इज बिगर देन द पोटेशियम आयन, सिंपल थिंग, अनायन है तो साइज बड़ा रहेगा ही। 59 का क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 59, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एटम्स शुड हैव द लार्जेस्ट साइज, Fr. B option. Xenon. xenon, okay, next, anyone, any other answer, Sir, Fr. सर जनन जेनॉन okay, why बेटा थोड़ा एक्सप्लेन कर लो। So noble gas is always greater than the size of any other element, and xenon Okay, is down the okay, period. so from that concept, क्योंकि आपका जो ग्रुप 18 के एलिमेंट्स हैं उसके लिए हम कंसीडर करते हैं कौन सा रेडियस, वैन डर वाल्स रेडियस, तो वैन डर वाल्स रेडियस का साइज सबसे बड़ा होता है, मतलब एक्सेप्शनली सबके लिए यहाँ पे जो आपका ग्रुप 18 का एलिमेंट्स है वो सबसे बड़ा रहता है उसका साइज। ओके, अच्छा बेटा अभी मुझे बोलो एक चीज, यहाँ पे आपका जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं वो है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, xenon एंड देन रेडन। ओके, यही है ना? Yes sir. तो ये जो हमारा फ्रांसियम है ये कौन से पीरियड का एलिमेंट है? 7th पीरियड। तो रेडन जो है क्या वो उस पीरियड में आता है? Yes sir. तो मतलब फ्रांसियम जिस पीरियड का एलिमेंट है उस पीरियड में हमारा रेडन आता है। तो उसका मतलब इस पीरियड में यदि हम रेडियस को कंसीडर करते हैं तो वहां पे आपका रेडियन का साइज बड़ा होना चाहिए, रेडन का साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन आप कंसीडर कर रहे हो यहाँ पे एलिमेंट फ्रांसियम को, ऑलरेडी फ्रांसियम दिया गया है यहाँ पे आई थिंक, लेकिन आप कंसीडर कर रहे हो xenon बड़ा है, क्या ये ठीक है? No sir. तो क्या कंसेप्ट जानने को मिला आपको, यदि एक पर्टिकुलर पीरियड में आप कंसीडर करते हो एटॉमिक रेडियस का तो वहां पे आपका रेस्पेक्टिव ग्रुप 18 का एलिमेंट जो है उसका साइज सबसे बड़ा होगा, ठीक है। लेकिन यदि आप और कोई ग्रुप के एलिमेंट पीरियड के एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हो तो वहां पे आप कोई भी इसे अदर ग्रुप के अदर पीरियड के ग्रुप 18 एलिमेंट को वहां पे बड़ा साइज नहीं दे सकते, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दैट व्हिच ऑप्शन विल बी योर करेक्ट हियर? Francium. B. फ्रांसियम। क्वेश्चन करोगे तो इस तरीके से यहाँ पे जो गलती हुआ ये नहीं होगा। When a neutral atom is converted into your cation, there क्या होता है वहां पे बेटा, A था, A से A+ हो गया तो क्या होगा वहां पे? सी होगा। Decrease in size. डिक्रीज इन साइज। Very good. Okay. Option a decrease in the size. 61 आ जाओ. Which of the alkali metal is the smallest in size? लिथियम। कोई यहाँ में पूछने वाली बात नहीं है, जितना करवाया है ये क्वेश्चन बहुत इजी आ गया आपके लिए। Next, in which of the following pair the difference between the covalent radius of the two metal is maximum? Yes, सब चुप हो गए। In which of the following pair the difference between the covalent radius of the two metals is maximum? नहीं आएगा? हेलो, अरे सब चुप हो गए? एनीथिंग?
एनीवन? सर ये क्वेश्चन समझा दीजिए। क्वेश्चन में समझने की कोई नहीं है बेटा, देख लो वो पूछ रहा है कि मतलब दो सॉल्व एलिमेंट का कर दीजिए। हाँ बेटा मैं बोल रहा हूँ, मैं तो बोल के ही जाऊंगा, थोड़े मैं कोई भी सर, क्वेश्चन तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। हर क्वेश्चन डिस्कशन होता है, एवरी सर। क्वेश्चन डिस्कशन होता है। हाँ बोलो बेटा। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी होगा, ठीक है ठीक है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ, लेकिन पहले मैं क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन कर लूँ, ठीक है? क्योंकि हमारे आपके एक बैचमेट ने पूछा कि सर क्वेश्चन क्या है, समझ में नहीं आ रहा है। In which of the following pair the difference between the covalent radius of the two metals is maximum? मतलब मान लो यहाँ पे आपका एक मेटल दे दिया गया है A और दूसरा मेटल दे दिया गया है B, तो ये मान लो इस तरीके से इसका एटम बना लिया हमने, ओके, और इसका एटम हमने इस तरह से बना लिया, तो इसका जो रेडियस है मान लो ये हो गया आपका RA और इसका जो रेडियस है वो बन गया आपका RB। तो वो बोल रहा है कि कौन से दो एलिमेंट के बीच में जब आप रेडियस को माइनस करोगे तो आपका मैक्सिमम आएगा। वही बोल रहा है ना? यस सर। ओके, तो यहाँ पे आप आंसर जो देखोगे, देखो यहाँ पे मैंगनीज और आयरन दे दिया गया है, क्रोमियम मैंगनीज दिया गया है और कोबाल्ट निकेल दे दिया गया है। सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट हैं, सारे के सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट है या नहीं? यस सर। ओके ठीक है सर। के और सी। सर हाँ बोलो। सर जो पोटेशियम और कैल्शियम है ना एस ब्लॉक के एलिमेंट, हाँ हाँ, बाकी तीन है डी ब्लॉक। कौन मु सुनो जी कह। सर पोटेशियम और कैल्शियम टा एस ब्लॉक रो, बाकी सब डी ब्लॉक। हाँ हाँ मुझे कहूँ बे ऑप्शन बी सी डी रे जो सब एलिमेंट मानकर पेयर देइछि दे ऑल आर ऑफ योर ग्रुप डी एलिमेंट, सही हमर ब्लॉक डी रो सब तक एलिमेंट गुडा बुझी होची। ओनली ऑप्शन ए जोड़ा देइछि दैट इज योर ग्रुप 1 एलिमेंट, ऑप्शन 1 जोड़ा देइछि दैट इज योर ग्रुप 1 एलिमेंट। तो फर्स्ट तो एटा रहिला। सेकंड जिंस आ कोन इट्सा देखिबा, तो पिला माने मने रखो कोवेलेंट रेडियस जो हम पढी थिले दैट डिक्रीज ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियोडिक टेबल। जेतेबेले हमें गोटे पीरियोडिक टेबल अलोंग द पीरियड रे मूव करूचे देन योर रेडियस विल डिक्रीज, कोवेलेंट रेडियस विल डिक्रीज। ओके, कोवेलेंट रेडियस कोन हबो? डिक्रीज करिवो, मन रखो कोवेलेंट रेडियस विल डिक्रीज। But among the transition elements the size do not change much, size इतना चेंज नहीं होता है because the electrons added to the penultimate d subcell। ओके, क्योंकि वहां पे आपका पेनल्टीमेट डी सबसेल में वहां पे इलेक्ट्रॉन ऐड होता है, ठीक है? तो इसीलिए हमने देखा भी था आपका जब साइज को हम कंसीडर कर रहे थे तो पर्टिकुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट में डिफरेंट टाइप का वेरिएशन शो करता है, और वहां पे भी जब साइज का जो डिफरेंस रहता है इंक्रीज हो या डिक्रीज हो वो इतना मैक्सिमम नहीं होता है, 2 या 3 यूनिट के बीच में होता है। लेकिन पर्टिकुलरली डी ब्लॉक को छोड़ दो, एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को कंसीडर करोगे तो डिफरेंस इन द साइज बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है? सो ड्यू टू दैट कॉज यू कैन कंसीडर योर ऑप्शन ए इज हियर द करेक्ट ऑप्शन, पोटेशियम एंड कैल्शियम। इस तरीके से हम यहाँ पे इसको एक्सप्लेन करके पोटेशियम और कैल्शियम को करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। क्लियर? क्या बोला मैंने? कोवेलेंट रेडियस अलोंग द पीरियड जब आप जाते हो इट डिक्रीजेस ऑन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। However, among the transition elements, ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होता है? The size do not change much, साइज चेंज होता है क्योंकि along the period में मेरे को कल ये क्वेश्चन आपने पूछा था, ब्रजेश्वर ने पूछा था कि सर along the period में मेरा साइज बढ़ता है, ठीक है? तो मैंने बोला आप वहां पे पीरियोडिक रेगुलर ट्रेंड नहीं दिखा सकते कि साइज आपका जैसे ग्रुप में इंक्रीज होता है वहां पे भी साइज आपका रेगुलरली वहां पे नहीं बढ़ेगा, डिफरेंट टाइप का वेरिएशन शो करता है। इसीलिए हम कंसीडर कर रहे थे कि along the period our Z effective remains same, Z effective remains। रुको थोड़ा, ये कंसेप्ट अभी नहीं बताएंगे, ये नहीं, ओनली कंसीडर दिस कोवेलेंट रेडियस। ये क्वेश्चन में आएगा तो और भी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। कोवेलेंट रेडियस डिक्रीज होता है along the period, ओके, लेकिन पर्टिकुलर ट्रांजिशन एलिमेंट में आपका जो एलिमेंट होता है उनके बीच में रेडियस का इतना डिफरेंस आता नहीं है, ठीक है? तो इसीलिए जिसके बीच में डिफरेंस ज्यादा आएगा वो हो गया आपका ग्रुप 1 का एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन।
ठीक है, क्योंकि और सारे जो एलिमेंट है वो ग्रुप डी के आपको सॉरी ब्लॉक डी के एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए जब आप उसका रेडियस का डिफरेंस निकालोगे तो वहां पे आई थिंक पोटेशियम और कैल्शियम के हिसाब से वहां पे कम आएगा, तो इसीलिए आपका पोटेशियम और कैल्शियम पे आपका रेडियस मैक्सिमम आएगा डिफरेंस का रेडियस। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। व्हाट विल बी द आंसर क्वेश्चन नंबर 63? ऊपर लेंगे उसको, 63 को ऊपर ले जाएंगे। हाँ आ गया। 63 क्वेश्चन को देखो। Question number 63. A reduction in the atomic size with increase in the atomic number is a characteristic element of what? 63. A reduction in the atomic size with increase in the atomic number is a characteristic of element of what? आपका एटॉमिक साइज क्या होगा? घटेगा, लेकिन आपका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है। मतलब एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहा है मतलब न्यूक्लियस से मेरा डिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन साइज मेरा कंट्रैक्ट हो जाता है। उसको हम क्या बोलते हैं? लांथानाइड कंट्रैक्शन। लांथानाइड कंट्रैक्शन। और लांथानाइड कंट्रैक्शन जो है वो किस ब्लॉक के एलिमेंट के लिए होता है? डी ब्लॉक। कौन से ब्लॉक के लिए? सर एफ ब्लॉक होगा। एफ ब्लॉक नहीं तो वही पूछ रहा हूँ। ब्लॉक। आपका जो लांथानाइड एलिमेंट्स हैं वो किस ब्लॉक में होते हैं? एफ ब्लॉक। आंसर एफ ब्लॉक करो, इसमें क्या दिक्कत है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 आ जाओ। द एटॉमिक रेडियस ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज वुड बी नियरली द सेम। नियरली सेम किसके लिए आएगा? डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्लास में बताया है। ऑप्शन सी। वेरी गुड, ऑलरेडी इसको बता दिया है एक्सेप्शन में। 65 को देखो। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस ऑफ द गिवन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस, वही सेम क्वेश्चन। क्या होगा? ऑप्शन ए। वेरी गुड, सबसे S-2 बड़ा आयन इज लार्जर देन एक्स एटम। यस, Cl माइनस, देन आपका हो गया यहाँ पे पोटेशियम प्लस, देन हो गया यहाँ पे कैल्शियम +2। ये होगा आपका साइज। और ये क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। अच्छा ये ऑप्शन ये सर बुक में इधर उधर करके दिया है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द आयोनिक रेडियस। इंक्रीजिंग ऑर्डर बेटा वो इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ रहा है, मतलब आपका इंक्रीज करेगा। तो पहले आप स्मॉल को लोगे, पहले आप स्मॉल को लोगे, तो उसके बाद आएगा आपका इस तरह से पोटेशियम प्लस, उस तरीके से देन Cl माइनस, देन आएगा आपका S-2। ये होगा। तो आई थिंक यहाँ पे आपका ऑप्शन सी यहाँ पे टैली हो रहा है, नहीं? यस सर। ओके, मेरे को बताना थोड़ा कहीं पे स्किप होता है तो, क्योंकि मैं लिख रहा हूँ अभी इधर देख रहा हूँ स्क्रीन पे, तो यहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस की प्रॉब्लम है मेरा, इसलिए यहाँ पे थोड़ा स्लिप होता है कौन सा ऑप्शन को चूज करना है। मेरे को बोलना कि सर ये आपने माना। क्वेश्चन नंबर 66, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? ऑप्शन ए। X minus ion is larger in the size than that of the X atom. Very good. अनायन है तो साइज तो बढ़ेगा ही। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 पे आएंगे। 67 ऊपर लो हाँ आ गया। 67 which of the following has the highest ionic radius? O2 minus। ओके, हाईएस्ट आयोनिक रेडियस वो पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 67। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा O-2 ऑप्शन सी। नेगेटिव ज्यादा है। देन व्हिच इज द हेल्पफुल इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन होने का कंडीशन पूछ रहा है। जिसको आता है करो, जिसको नहीं आता है छोड़ो। पढ़ाया नहीं है तो कराएंगे नहीं। इधर आओ। Which of the following ion has the smallest radius? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। वेरी गुड, ज्यादा पॉजिटिव चार्ज इसलिए साइज कम। देन द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द रेडियस इज ऑप्शन बी। ऑप्शन बी। वेरी गुड, ऑप्शन बी। F माइनस, देन O2 माइनस, देन N3 माइनस। वेरी गुड, ज्यादा माइनस ज्यादा रेडियस। देन व्हिच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक रेडियस? 71, क्वेश्चन 71। ऑप्शन बी। ओके, ऑप्शन बी। एल्यूमिनियम, देन मैग्नीशियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम। ओके, तो एल्यूमिनियम का साइज घटेगा, अलोंग द पीरियड में जा रहे हो।
मैग्नीशियम देन सोडियम देन पोटासियम, पोटासियम सोडियम के नीचे आता है इसीलिए इसका रेडियस ज्यादा हो गया। तो 71 योर ऑप्शन बी, वेरी गुड। 72 व्हिच ऑफ द आयंस आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक? ऑप्शन डी। ऑप्शन बी, डी। ऑप्शन सी। यस, हाउ इज द ऑप्शन बी? ऑप्शन सी तो होगा ना, आइसोइलेक्ट्रॉनिक Option C. मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होना चाहिए। Same रहेगा। तो ऑप्शन सी होगा चाहिए। 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, 18 इलेक्ट्रॉन है सबके पास, ठीक है या नहीं? यस सर। 72 का आपका जो दिया गया है आपका कैल्शियम +2, बेटी बुझो, खत्म करो इसको, देखो कैसे आपका गलत हो गया। S -2, ये तो इजी क्वेश्चन है, पूछ लेता है आपका। Ca+2 K+S2-, सबका इलेक्ट्रॉन नंबर को चेक करो, आई थिंक सबका आता है 18 इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी, 72 ऑप्शन सी। नेक्स्ट इज योर द ऑर्डर ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द आयोनिक रेडियस। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, जितना कम प्लस उतना ज्यादा साइज, तो जितना बड़ा होगा चार्ज जितना बड़ा होगा उतना साइज घटेगा। तो 73 ऑप्शन 4। 74 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज लार्जेस्ट रेडियस? ओके, माइनस, जितना नेगेटिव उतना साइज बड़ा होगा। 75 रुको, ऊपर लो ऊपर लो ऊपर लो, इसे ऊपर और लो ऊपर लो, हाँ आ गया। 75 का बोला आंसर क्या है? 75 which of the following does not represent the correct order? I think which of the following क्या लिखा था उधर, कुछ समझ नहीं आया। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा गया है which of the following does not represent the correct order of the property indicated? करेक्ट ऑर्डर कौन सा नहीं दिखा रहा है? करो, करो जल्दी करो, यहीं पे करो। जिसको क्वेश्चन नहीं दिख रहा था मैंने बता दिया। Which of the following does not represent the correct order of the property indicated? सर ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ओके। अरे बेसिक नेचर वाला एक क्वेश्चन पूछ दिया नहीं? अच्छा अच्छा, ये बेसिक नेचर वाला एक क्वेश्चन आ गया है। अच्छा, इसको छोड़ो, ये ऑप्शन को मत कंसीडर करो, इसको मत छोड़ दो, ये इसको पढ़ाया नहीं है। ऊपर 3 देखो, तो ऊपर 3 देखो, ऊपर 3 में किसी को कोई गलत लग रहा है क्या? देखो, चेक करो। सब ठीक है। सो 75 क्वेश्चन रहा आपका, इसको थोड़ा देखना, इसको थोड़ा देखना। एंड द रिमेनिंग क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन द कमिंग क्लास। ओके, देयर इज अ शेड्यूल क्लास इन दिस, आपका जो जूम का जो मीटिंग है यहाँ पे हो रहा है, उसी में और एक क्लास है, नेक्स्ट क्लास। ऑलरेडी इट इज 1 hour 10 minutes। तो नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द लेफ्ट क्वेश्चन, रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो आपको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? सर ये व्हाट्सएप में भेजा गया क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो तुमको भेज दिया गया है सर आज सर। हाँ बोलो बेटा, मैं हूँ, बोलो, आप बोलो। सर आज मेरा न्यू ज्वाइन की हूँ तो मेरा व्हाट्सएप में नहीं है, ऐड कर दीजिए। ठीक है, अगेन आई विल फॉरवर्ड द क्वेश्चन। बट यहाँ पे आपको समझ में आया? जो नए स्टूडेंट है मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपको समझ में आया सचिव? हाँ सर आ गया। लेकिन दिक्कत की कोई बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि नया बैच होगा तो नया बैच में आप सबको पढ़ाया जाएगा वहाँ पे। ओके सर। नहीं तो सर, मुझे ऐड कर दीजिए ग्रुप में। ग्रुप में तुम्हें ग्रुप में ऐड नहीं किया गया है? नहीं सर, आज मैं न्यू ज्वाइन की हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो जो ये आपका शरद सर है या चंद्रकांत सर जो है? नहीं पता सर मुझे। अच्छा ठीक है, मैं बोल दूंगा। क्या नाम है आपका? शिवानी महंतो। अच्छा, शिवानी महंतो। अच्छा ठीक है, आई विल टेल द अथॉरिटी, दे आपको ऐड कर देंगे वहां पे, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे। थैंक यू सर। हैव अ गुड डे सर। थोड़ा लेट हो गया बेटा, चलते हैं। गुड डे, गुड डे। यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सब पढ़ो सब बैठ के, क्वेश्चन बना के आना। यस सर। हेलो डियर।